अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? अ नंबर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म व्हेन डिवाइडेड वी गेट अ डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हमने लिया 1/4, ये क्या है? कॉमन फ्रैक्शन है। इसका मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म में, पी अपॉन क्यू फॉर्म में मौजूद है और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब 1 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 1 को 4 डिवाइड नहीं करता, 0 दिया, इधर 0 दे दिया, पॉइंट दे दी, फिर 2 टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 टाइम्स करेगा तो 12 हो जाएगा। अब 2 टाइम्स लिया तो 8, 10 - 8 2, फिर 0 दे दिया, 5 टाइम्स 20, 20 - 20 0। तो 1/4 किसके बराबर हुआ? 0.25 के। इट मीन्स इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम है, वो सेम है। 1/4 कॉमन फ्रैक्शन में है और 0.25 क्या है? ये डेसिमल फ्रैक्शन में। अगर हम इसके 100 पार्ट्स करेंगे, क्या करेंगे? 100 पार्ट, तो इसको हम 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 0 आ गए, 1 5 द 5, 1 2 द 2। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 2 के बाद, 1 2 इधर दिया, ये हो गया हमारा परसेंट, ये हो गया हमारा परसेंट। तो ये इनका इंटररिलेटेड लिंक होता है, ठीक है। तो ऐसे हम डेसिमल फ्रैक्शन को लिखते हैं डेसिमल पॉइंट में, ठीक है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स। एक पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो टर्मिनेट हो जाता है, जो डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। जैसे 3/4 है, 3/4। अब 3/4 को हम डिवाइड करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 4 डिवाइड नहीं करता, 0। इधर हमने 0 दिया तो इसकी जगह पॉइंट दे दी क्वेश्चन पे, ठीक है। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 7 द 28 और 4 8 द 32। 32 नंबर 30 से बड़ा है तो 7 टाइम्स हम पढ़ेंगे 28। अब 30 में से 28 माइनस किया तो क्या बचा? एक इधर से लिया, 10 10 में से 8 माइनस किए तो 2 बचे, इधर 2 बचे, 2 - 2 2 - 2 क्या हो गया? 0। 2 - 2 0 हो गया। अब इधर 2 रिमाइंडर है और 4 है, अब फिर 0 देंगे इधर तो 5 टाइम्स, 4 5 द 20, 0 - 0 0, 2 - 2 0, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा, रिमाइंडर 0 बचा। और हमारा जो है नंबर जो है यहाँ पर मिला हमें डेसिमल फ्रैक्शन में 0.75। इट मीन्स के 2 डिजिट के बाद डिवीजन ख़त्म हो गई, आगे नीचे रिमाइंडर हमें 0 मिला। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको चेक करने के लिए एक शॉर्टकट है, वो क्या है कि इसका डिनोमिनेटर जब भी हम देखेंगे क्या है, जो भी नंबर होगा उसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर्स। और जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो या दोनों हो
तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर है 3/4, 3/4। अब 3/4 का डिनोमिनेटर 4 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 स्क्वायर है, 2 प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन 4/5, 4/5। अब 4/5 को आप जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। जैसे 5 4 0 पॉइंट इधर 0 8 टाइम्स माइनस किया, 0 - 0 0, 4 - 4 0, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब इसको इसी ट्रिक पे करेंगे तो 5 तो है, डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, 5 प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 2 और 5 दो ही डिजिट आने चाहिए डिनोमिनेटर में, या 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या दोनों 2 × 5 के फॉर्म में आने चाहिए। तो इधर 5 है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 6/4, 6/4। अब ये हमने लिया, तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? इसको हम चेक कैसे करेंगे? इसके डिनोमिनेटर के क्या लेंगे? फैक्टर्स लेंगे। सिक्स अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/3, 1/3। अब देखो 1 और इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 ही होंगे। मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह हम फ्रैक्शंस को चेक कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड के ज़रिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, विदाउट डूइंग एनी डिवीजन। ये एग्जाम्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और उसमें ऐसे ही शॉर्टकट इस्तेमाल करना होता है, उसमें टाइम की भी बचत होगी। अब सपोज करो 6/9, 6/9। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 9 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 3 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सपोज करो 3/7, 3/7, ये क्या है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब 17/20, 17/20। अब 20 के जब हम फैक्टर्स करेंगे 10, 5, 17/2 स्क्वायर इंटू 5। तो ये क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, क्या?
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मिल गया। इसी तरह हम इसको चेक कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जब इससे हम चेक कर लेंगे तो आगे क्या स्टेप आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के बाद जो है हमें दूसरी टाइप मिलती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन 22/7 22/7। अब 22/7 ये क्या है? 22 को 7 से डिवाइड करो। 7 3 21, 2 - 1 1, 2 - 2 0। कोई भी डिजिट ऊपर नहीं है, इधर 0 देंगे तो इस पे पॉइंट आ जाएगा। अब 10 पे 7 काटे 1 टाइम्स 3, फिर 0 प्लेस किया और 30 पे 4 टाइम्स माइनस 1 इधर से कैरी किया 10 10 - 8 = 2 2 - 2 0, फिर 0 दिया और 2 टाइम्स 14 6 0 8 टाइम्स 56। तो इसी तरह क्या हो रहा है कि ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिमाइंडर भी आ रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? 2 8 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? ऐसे डॉट 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 मीन्स ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई भी एंड नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद रिमाइंडर बच रहा है और पॉइंट के बाद डिजिट्स आते जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है? सपोज करो 1/3 2/3। अब ये क्या है? 1/3 इसको डिवीजन मेथड से करेंगे तो क्या 3 1 को डिवाइड नहीं करता, 0 दिया तो इधर पॉइंट दे दी। 3 टाइम्स करेगा 9 1 फिर 0 3 9 1 फिर 0 फिर 3 टाइम्स 9 1। इट मीन्स ये रिमाइंडर जो है एक जो है वो
चलता आएगा और ये नंबर रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 0.333 या ऐसे लिखते हैं 0.3। जो नंबर, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर कैप देंगे या इसके ऊपर बार देंगे। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 3/4 है, 3/4 है। अब 3/4 को का हम जब डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.75। ये हो गया 3/4 कॉमन फ्रैक्शन में और डेसिमल फ्रैक्शन में 0.75। अब 0.75 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसकी पॉइंट जो है वो राइट साइड पे 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 75। नीचे एक तो है यूनिवर्सल डिवीज़र है, ठीक है, और जितने डिजिट हमने पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किए उतने डिजिट के नंबर में हम क्या देंगे? 0। तो 2 डिजिट हमने डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड पे शिफ्ट किए तो नीचे भी 2 0 देंगे। अब 75/100 हो गया। 25 3 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आ गया? 3/4। इट मीन्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो भी हो, जितने भी हो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, वो क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, जैसे ये हमने 22 डिवाइडेड बाय 7 3.1428 ब्ला ब्ला ये लिया था। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और इसको हम कन्वर्ट फ्रैक्शन में इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तीसरा हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? कॉमन फ्रैक्शन में। कॉमन फ्रैक्शन में तो इसको समझने के लिए जो हमारी अगली वीडियो आएगी इंशाल्लाह, वो उसमें आपको बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोर्स में है उसको कैसे, उस तरीके से कैसे हल करते हैं, और जो शॉर्टकट मेथड है उसको हम कैसे हल करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।